आप सभी को सालाम प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल नोमोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हम बाइबल में छुपे हुए रहस्यों का उजागर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं और बाइबल के अंदर जो भी कुछ रहस्य हैं उनको खोजने की निरंतर हमारी जो कोशिश है वो कामयाब होती है और परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग उनको समझने पाते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि ये जो चैनल है ये बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी है। ये टोटली स्टडी पर्पस से है और आप लोग हमारे साथ रह करके अच्छे से सीख सकते हैं और बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी को समझ सकते हैं। अपने कलीसियाओं में, अपने परिवारों में, अपने तमाम आसपास के लोगों को आप समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो कितना बड़ा है और कितना अद्भुत है। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये हमें अवसर दिया है कि हम उसकी गूढ़ और रहस्य की बातों को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मूसा के विषय में और ये मूसा का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल में अगर हम मूसा की चर्चा ना करें तो इसराइल की और क्रिश्चियनिटी की हम चर्चा नहीं कर सकते। बिना मूसा के हम लोग कोई भी चर्चा नहीं कर सकते, कोई विश्वास की बात नहीं कर सकते, क्योंकि मूसा का इसराइल के ऊपर और क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो असर है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता और उसके नाम का जो महत्व है वो भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मैंने जब ना इसकी गणना की तो मैं दंग रह गया और बहुत ही अद्भुत गणना थी ये, क्योंकि मैं कुछ ना गणनाएँ कुछ इस तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर ने क्या छुपा कर के रखा है और उन रहस्यों को आप लोगों तक उजागर करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन्हीं चीज़ों को दूँ जिनसे आप जिन्हें आप जल्दी से समझ सकें, क्योंकि कुछ ऐसी खोज है मेरे पास में जिनको मैं अभी उजागर नहीं कर सकता। जो लोग न सीखने वाले हैं मैं उन लोगों तक अवश्य उनको उजागर करूँगा कि वो किस तरीके से परमेश्वर ने कार्य किए हैं। और अभी तक हम जो चर्चा करते हैं वो केवल छोटी जो थोड़ी-थोड़ी बातें हैं उन पर कर रहे हैं और आने वाले समय में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग हमसे है ना हमारी क्लासेस में रहते हैं, उन लोगों के लिए ना एक अलग से है ना हम स्टडी लेकर के आ रहे हैं और ना उसके लिए आप लोग तैयार रहें और आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शनिवार को 8:30 बजे ठीक हम लोग एक क्लास लेते हैं जिसमें है ना बहुत सारी महत्वपूर्ण रहस्यों को उजागर करते हैं और बहुत सारी गणनाओं को है ना हम लोग आपके समक्ष रखते हैं। हम यहाँ पर जो आज चर्चा करने वाले हैं मूसा के विषय में करने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर कर दें ताकि परमेश्वर के इन भेदों को लोग भी जान सकें और लोगों को निमंत्रण दें और पासवान लोग और लीडर्स जितने भी हैं वो लोग ज़रूर सीखें ताकि वो अपनी कलीसियाओं में एक अच्छी शिक्षा को दे सकें और उनके जो विश्वासी हैं वो और मजबूती के साथ परमेश्वर को पुकार सकें और दिलेरी के साथ और तमाम विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ बने रहें। तो हम लोग यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं मूसा के विषय में कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक स्लाइड देख रहे हैं। ये मूसा का नाम हिब्रू में है और बाइबल जो है वो हिब्रू में लिखी गई और उसको ट्रांसलेशन करके बहुत सारी भाषाओं में, दुनिया की तमाम भाषाओं में ना इसको ट्रांसलेट किया गया, लेकिन कभी भी उसकी आत्मा को हम ख़त्म नहीं कर सकते। जो आत्मा है वो तो समझ लीजिए इस तरीके से है कि बिना हिब्रू के हम बाइबल को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। हम जो बाइबल को समझते हैं वो केवल इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि हिब्रू के बहुत सारे शब्द जो हैं वो हमारी हिंदी बाइबल हो, चाहे तमिल बाइबल हो, चाहे कोई सी भी भाषा की बाइबल हो, सब में वो मिलते हैं और उनके बगैर हम परमेश्वर को पुकार ही नहीं सकते।
ना ही उनके बगैर हमारा कोई अस्तित्व रह जाएगा, क्योंकि वो शब्द जैसे हिब्रानी में है ठीक उसी तरीके से हम लोग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, तमाम ना जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में पुकारते हैं। इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री के अंदर एक मोटरसाइकिल तैयार हो गई और मोटरसाइकिल को तैयार करने के बाद वो चल फिर सकती है जब उसको ना हिलाया डुलाया जाएगा। हिब्रू भी बिल्कुल ऐसे ही है कि लोग आप हिब्रू अल्फ़ाबेट सीख लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हिब्रू अल्फ़ाबेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको निकालेंगे तब जा कर के उसके अंदर मानो जैसे उस मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डालेंगे, वो पेट्रोल उसकी आत्मा है, ठीक उसी तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हिब्रू की आत्मा है और उसके बगैर हम परमेश्वर की गणना नहीं कर सकते, हिब्रू की गणना नहीं कर सकते और परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकते। तो ये जो स्लाइड देख रहे हैं आप, इसमें मूसा जो है हिब्रू के अंदर लिखा है मूसा। तो आप देखें यहाँ पर 3 लेटर से मूसा शब्द बनता है। पहला है मेम, दूसरा है सिन और तीसरा है हे। जब हम तीनों लेटर को मिलाते हैं तो ये मोसे बनता है, यानी कि मूसा। अब मूसा को मैंने आज क्यों चुना, उसका एक खास वजह है क्योंकि इसी में परमेश्वर यहोवा का नाम छुपा है। आप जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने अपने नाम को भी मूसा के नाम में छुपा करके रखा है। और ये कितना अद्भुत है कि एक इस शख्स जो है ना इस संसार के अंदर पैदा हो रहा है, उसके अंदर अपने नाम को उसने छुपा करके रखा। तो यहाँ पर आप देखें कि इसकी वैल्यू को देख लेते हैं कैसे, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू के बगैर हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें, जैसे कि मेम का है ना 40 है और सिन का 300 है और हे का 5 है। इनको अगर प्लस कर देते हैं तो ये 345 आ जाता है, यानी 345। अब आप देखिए कि 345 है। अब इस अंक को आप याद रखें, मेरे साथ बने रहेंगे। मैं ना बहुत सारी है ना गणनाएं थी, लेकिन मैंने उसमें से 2 या 3 गणनाओं पर आज चर्चा करने वाला हूं, जो कि आप उनको समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी गणनाओं में से मैंने केवल 3 गणनाओं को चुना है ताकि आप लोगों तक मैं उसको पहुंचा सकूं और एक रहस्य की बातों को बता सकूं। अब हम इसको देखें कि एक पद है बाइबल का, अगर उस पद को अगर हम देखेंगे तो ना वहाँ पर हमें मालूम चलेगा कि बाइबल के अंदर एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है वो मैं इस तरीके से है। मैं व्यवस्था 34 और उसके 10 पद को ना पढ़ता हूँ तो वहाँ पर लिखा है, और मूसा के तुल्य इसराइल में कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बात की हूँ। ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस शब्द को समझने के लिए हमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, इसको समझने के लिए यत्न करना पड़ेगा कि वास्तव में ऐसा क्यों लिखा कि यहोवा परमेश्वर जो है मूसा से आमने सामने बात करता था। अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये इसका रिफ्लेक्शन है, मतलब परमेश्वर का रिफ्लेक्शन। जब परमेश्वर ने मूसा से बात की तो उसका नाम जो है बड़ा ही अद्भुत है। और उसके अलावा जब इसराइलियों में जब हम देखते हैं तो इसराइलियों के अंदर कभी भी यहोवा का नाम नहीं लेते, याहवे वो कभी नहीं बोलते हैं। या तो वो अलोहिम बोलते हैं या अडोनाई बोलते हैं या उसको हासेम बुलाते हैं। यानी हासेम जो है वो भी परमेश्वर यहोवा का एक नाम है, जिसका हासेम का मतलब नाम है, नाम भी है, और यहोवा का नाम मतलब यहोवा का नाम, ऐसे बोल सकते हैं इसको साधारण शब्दों में समझने के लिए कि यहोवा का नाम। चलिए हम दूसरी स्लाइड को देख लेते हैं। जब हम दूसरी स्लाइड को देखते हैं तो हमें यहाँ पर ना हमने क्या किया, इसको मिरर कर दिया। मिरर करने का मतलब जो इसके 3 अल्फ़ाबेट है मूसा के, हमने उनको आगे पीछे कर दिया। आगे पीछे करने के बाद एक ना अद्भुत गणना यहाँ पर निकल करके आती है। अब आप देखें कि हमने जब मूसा के जो अल्फ़ाबेट है यानी कि मेम को हमने हे की जगह मतलब इसका रिफ्लेक्शन यानी मिरर है ना हमने लिखा, यानी कि जस्ट है जब आईने में जाएंगे तो आपको मिरर है ना दिखने, ठीक उसी तरीके से इसको मिरर में लिखा, यानी कि इसको पलट करके लिख दिया। जब पलट करके लिखते हैं तो इसका पहला अक्षर हो जाता है हे, और दूसरा हो जाता है सिन, और तीसरा हो जाता है मेम। जब इन तीनों को ना शब्दों तीनों लेटर्स को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका जो नाम है वो नाम बन जाता है हासेम, यानी परमेश्वर यहोवा का एक नाम हासेम। अब देखें कि
वो जो हमने आयत पढ़ी थी व्यवस्थापन के अंदर, वहाँ पर है ना देख मालूम चलता है कि परमेश्वर यहोवा आमने सामने बात करता था। मतलब रिफ्लेक्शन था उसका। तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाम को मूसा के अंदर छुपा करके रखा है। अब देखिए कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो कितनी आती है, 345। हासिम की भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 345 है, यानी कि 45 ही यहाँ पर, 345 यहाँ पर है। और मूसा की जो वो है वो कितनी है, वो भी कितनी है, 345। एक और स्लाइड देख लें आप, यहाँ पर मैंने दोनों को साथ में रखा है। अब बस सिर्फ है ना इनकी जो अल्फ़ाबेट हैं वो इधर से उधर हुए हैं, और उसको देखेंगे कि वो आयत जो है ना व्यवस्था में आपने पढ़ी थी, जो हमने बोली थी, उसको है ना याद रखें कि वो क्या कहती है। उस आयत के अंदर क्या लिखा है, 34:10 के अंदर, 34:10 के अंदर लिखा है कि वो उसके तुल्य कोई नहीं था, मूसा के तुल्य, जो परमेश्वर जिससे आमने सामने बात करता था। तो यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर जो है आमने सामने बात कर रहा है, और एक बहुत ही अद्भुत तरीके से उसने बात की। और ये देखने के लिए मिलता है कि यह दोनों के अंदर जो वैल्यू है, जो मूसा की और हासिम की, दोनों की सेम है। मैं इसको और आगे बताऊंगा क्योंकि क्यों है ना ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ, और ये क्यों है ना मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये बड़ा रहस्य है। फिर उसी जगह पर जब है ना झाड़ी के समय पर, जब झाड़ी जल रही थी और जब परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करना शुरू किया, तो उसने कहा कि तू जा और मेरे लोगों को छुटकारा दिला, मेरे लोगों को है ना रिहाई दिला फिरौन से। तो वो कहता है कि ना मैं कैसे जाऊं और मैं क्या बताऊं। तो वहां पर परमेश्वर जो है एक नाम बोलता है, और वो कहता है कि जा, मैं हूं ने तो भेजा है, मैं हूं ने, सॉरी, जब मैं हूं ने भेजा है, तो वो इस तरीके से बोल रहा है कि मैं हूं ने भेजा है। तो वो कहता है कि ना मैं उनको नाम क्या बताऊं। वो कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं जो मैं हूं, यानी मैं ही हूं। यानी कि उसके कई शब्दों में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं जो हूं, मैं ही हूं। यानी कि उसके कई तरीके से उसको ट्रांसलेशन इस शब्द को कर सकते हैं। वहां पर एक शब्द बोला गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और वो था आहा, आहा ये, आहा ये, और दूसरा था असेर, जो है ना आपकी उस पर दिख रहा है, आहा ये असेर, आहा ये, आहा ये असेर, आहा ये। अब ये जो है ना इसका जो मतलब है वो है मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं जो मैं हूं, यानी कि मैं ही हूं और कोई नहीं है। यहोवा परमेश्वर ने जो ये पहला नाम ना बताया अपना, मैं हूँ, ये है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है। अब इसको समझ लें कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, कि इसको समझ पाएंगे। आहे असेर, आहे असेर, आहे, यानी कि जो आहे असेर आहे है, तो ये जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। आहाई की कहना कैलकुलेशन जाते हैं तो 5 10 + 5 + 1 = देखें तो 21 बनता है। हम है ना आसेर की भी देख लेते हैं, तो आसेर की जो है 200 300 और 1, यानी कि रेस, सिन और आलेफ। तो यहाँ पर 501 हो गया। और आहे की जो कितनी बनी, तो 21। अब इनको तीनों को जोड़ दिया, तो तीनों को जोड़ने के बाद आता है 543। आप देखिए कि मूसा की जो है ना मूसा और हासिम की जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो भी है ना कितनी है, 345 है। कितना है, 345। यानी कि अब इसका रिफ्लेक्शन देखिए आप कि है ना किस तरीके से रिफ्लेक्शन में है। अब हमने इस नंबर को भी रिफ्लेक्शन में देखना शुरू करें। 345, अगर हम उसको उल्टा पढ़ेंगे तो 543 आएगा, और जब इसको पढ़ेंगे तो हम 543 आएगा। यानी दोनों नंबर जो हैं वो सेम नंबर हैं। जब इनकी कैलकुलेशन में जाएंगे तो दोनों की कैलकुलेशन सेम निकल करके आती है। और दोनों की कैलकुलेशन क्या निकलेगी, अगर हम इनको प्लस कर देते हैं 345 को और या 543 को, तो इनकी कैलकुलेशन जो है 12 आती है, 12।
जैसे कि हम बताते हैं कि 12 जो है वो बाइबल का एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, और अगर उसको भी प्लस कर देते तो ये 3 आती है। आप देखें कि 3 12 का ना हर जगह पर जिक्र मिलता है। पूरी बाइबल जो है उससे भरी पड़ी है, और उसकी गणना जितना भी हम करेंगे उतना ही कम है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मूसा की जो वैल्यू है वो 345 है, हासिम की जो वैल्यू है वो 345 है, यानी कि उसकी रिफ्लेक्शन है। और अगर हम आहे है असेर आहे जो है ये, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं तो इसकी 453 आती है, यानी कि उस नंबर का रिफ्लेक्शन है, मतलब उसकी नंबर का मिरर है। तो दोनों को आपने देखा कि यहाँ पर दो चीजें नजर आ गई। चलिए मैं एक चीज और देख करके बताता हूं, और जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक पद पढ़ लेता हूं मैं पहले, और वो है व्यवस्थापन 18 उसके 18 पद में। सो मैं सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। इसको समझ लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रोफेसी है, ये भविष्यवाणी है जो परमेश्वर के द्वारा की गई है। परमेश्वर एक भविष्यवाणी का वचन मूसा को बोलता है, और वो कहते हैं कि मैं उनके लिए, यानी कि जो न इस्राएल है उनके लिए एक उनके भाइयों के बीच से एक तेरे समान नबी को उत्पन्न करूंगा, अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वह उनको कह सुनाएगा। आप याद करें कि यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं पिता की तरफ से आता हूं, और पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, और जो वचन पिता मुझे बोलते हैं मैं वही कह करके सुना देता हूं। ये बिल्कुल सिंपल सी बात लग रही है कि बहुत ही अच्छा है। अब है ना, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, और हिब्रू के अंदर एक शब्द इस्तेमाल होता है। इस शब्द को ना बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको समझ लें। अमोना। अमोना अमोना का मतलब है विश्वास। और एक शब्द इस्तेमाल होता है एमेट। एमेट मत का मतलब है सत्य। एमेट यानी कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसको देख पाएंगे कि है ना, मैंने उसकी स्लाइड वो बनाया है और उसको देख सकते हैं आप। तो हम जब इन दोनों को शब्दों को मिलाकर के लिखते हैं तो ये बनता है सत्य विश्वास, यानी सच्चा विश्वास। यानी कि कौन सा वो नबी जो तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, अर्थात यीशु की तरफ इंडिकेशन हो रहा है, और यीशु की तरफ इंडिकेशन हो रहा है, और वो बता रहे हैं कि देखो मैं तेरे समान जो है एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा, और वो क्या होगा, सत्य होगा, और सत्य वो कहलाएगा, और उसके साथ साथ विश्वास भी कहलाएगा। वो हम देखें कि हम विश्वास किस पर करते हैं, यीशु मसीह पर। हम सत्य किसको बोलते हैं, यीशु मसीह को। तो यहां पर हम देखते हैं कि एमेट अमोनाहा जो है, ये दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या निकल करके आती है। एमेट और अमोनाहा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम इसको इस तरीके से देखेंगे। एमेट की देखते हैं पहले। एमेट में आलिफ का 1, मेम का 40 और ताओ का 400। इन तीनों को प्लस कर दिया तो इसका आ गया 441, यानी 441 आ जाता है। यानी अब इसको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू में बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें निकाल सकता हूँ, बहुत सारा ना कैलकुलेशन में इसमें दे सकता हूँ। एक ही शब्द पर है ना मैं घंटों तक है ना उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो में इतना समय नहीं होता है। जब क्लास होती है तो मैं उसमें ज़रूर ना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है ना बताता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे करके हम लोगों को सिखा रहे हैं ताकि वो लोग सीख सकें। दूसरा शब्द है अमुना। अमुना जो है ये विश्वास के लिए है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, आलिफ की 1, मेम की 40, वाव की 6 और नून की 50 और हे की 5। इस तरीके से देखिए कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो टोटल की तो इसका आ रहा है 102। अब हमने एमेट और अमोना यानी सत्य और विश्वास को दोनों को जोड़ दिया, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखें, बिल्कुल वही सेम जो मूसा की है, जो हासिम की है, वही न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैं हूं जो सो हूं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। सेम न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यहां पर 543 आता है, 543। मैं जो हूं सो हूं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 543 है, और एमेट अमोनहा की भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी सच्चा विश्वास जो है, उसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू
543 है। इसके साथ साथ हम देखें कि हासिम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 345 है, यानी कि उसका मिरर है, रिफ्लेक्शन है उसका। और मूसा की जो है वो भी है ना 345 है, वो भी उसका रिफ्लेक्शन है। हम यहाँ पर इसको इस तरीके से देखें कि परमेश्वर जो यहोवा है उसके उसी के नाम का रिफ्लेक्शन मूसा है। कितना अद्भुत है। मानो 1 to 1 बात हो रही है, आमने सामने बात हो रही है। केवल एक ही शख्स हुआ इस पृथ्वी के ऊपर जिसने यहोवा से आमने सामने बात की है, और वो है मूसा। तो मूसा आमने सामने बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि देखो मेरा जो आत्मा है वो मूसा के अंदर समाया हुआ है, यानी मैं मूसा में हूं और मूसा मुझ में है। जैसे यीशु जो है पिता में है और पिता यीशु में है। इसको इस तरीके से एक एग्जाम्पल के रूप में देखें आप केवल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मूसा का जो नाम है उसने अपना एक नाम और बताया, जो उसका नाम है हासिम। हासिम का मतलब है मैं जो हूँ सो हूँ, और मैं जो हूँ सो हूँ ये इब्रानी के अंदर है। और यहाँ पर दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है। फिर हमने उसको देखा कि है ना दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू है ना सेम नजर आती है। जब इक्वेशन करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगी। अगर हम है ना इसकी इक्वेशन नहीं करते, सेम है ना जैसे है वैसी की वैसी रखते हैं, तो क्या होता है इसका मिरर बनता है। यानी कि 345 है ना 345 हम अगर मूसा और हासिम की पढ़ते हैं इधर से लेफ्ट टू राइट, तो हम है ना जब इसका मिरर देखेंगे, मिरर में मतलब यानी कि अपोजिट में देखेंगे, तो इसका जो मैं जो हूँ सो हूँ का आहे है आसेर आहे है का जो बनता है 345, यानी 345 इसका बनता है और 345 ही उसका बनता है। जब हम है ना सत्य विश्वास यानी कि सच्चे विश्वास की है ना बात करते हैं, अर्थात जो यीशु मसीह है उसका भी नंबर 543 बनता है। अर्थात आप देखें कि है ना 345 543। अगर हम है ना मूसा के ना नंबर को और हासिम के नंबर को भी उल्टा पढ़ें तो 543 345 543 345 मूसा और हासिम का नंबर। और अगर हम इसका मैं जो हूं सो हूं का नंबर पढ़ते हैं तो 345 543 345 543। अगर हम ना सच्चे विश्वास के ना न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं तो वहां पर भी देखते हैं कि 345 543, यानी कि रिफ्लेक्शन है एक दूसरे का। इसका मतलब है परमेश्वर एक एक बात को, एक एक कार्य को, एक एक घटनाओं को बड़े ही करीने से अद्भुत तरीके से उसने रखा है। बाइबल में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये इत्तेफाक से है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी अगर आपको दिखाई देता है, बाइबल के अंदर कोई लड़ाइयां दिखाई देती हैं, तो उनका भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे। अगर वहां पर वंशावली है तो वंशावली में न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर कोई है ना कितने साल उसने राज किया है उसकी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर कितने साल वो जिंदा रहा है उसकी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। कोई व्यक्ति कितने समय के बाद है ना कितने उम्र में पैदा हुआ है उसकी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। यानी हर जगह पर आप देखेंगे बाइबल के अंदर वो न्यूमेरिकल वैल्यू नजर आएगी, यानी कि न्यूमेरिकल बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी जिसको बोलते हैं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी। यानी बाइबल जो है पूरी न्यूमरोलॉजी पर आधारित है, और इसको उसके रहस्यों को समझने के लिए आपको बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी को समझना पड़ेगा। अभी हम इनिशियल फेज पर हैं। भारत के अंदर हमने इसको शुरू किया, परमेश्वर ने हमें दिया तो हम ना इसको शुरू कर पा रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह कहेंगे इसको, कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपना अनुग्रह दिया ताकि हम इसको लोगों तक पहुंचा सकें। और ये बड़ा ही अद्भुत हमें लग रहा है कि जब हम परमेश्वर की वचन से और परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को जान करके उनका उजागर कर पा रहे हैं, ये उसके अनुग्रह के अधीन है। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो कहीं पर भी है, किसी भी डिनोमिनेशन का है, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कैथलिक है, चाहे वो बैप्टिस्ट है, चाहे वो बिलीवर है, चाहे वो पेंटिकॉस्टल है, चाहे वो और कोई है ना मिशन से CNI का है, ऑर्थोडॉक्स है, चाहे वो ना कोई भी सैल्वेशन आर्मी है, कोई भी है ना डिनोमिनेशन हो, जो कि हजारों डिनोमिनेशन आज है ना हमारी इंडिया के अंदर दिखाई देती हैं, वो किसी भी डिनोमिनेशन का हो, लेकिन परमेश्वर एक है, बाइबल एक है। बाइबल को ना नहीं बदल सकते हैं आप।
बाइबल के गूढ़ रहस्यों को नहीं बदल सकते। वो जो है ना उसका मर्म है उसको नहीं बदल सकते, उसकी आत्मा को नहीं बदल सकते। उसकी आत्मा जो है वो हिब्रू के अंदर छुपी है, और हिब्रू को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। हिब्रू को पढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हिब्रू से ज़्यादा आपको ज़रूरत है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को समझना। अगर आप है ना न्यूमेरिकल वैल्यू को समझ गए तो आप परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं, और फिर आप परमेश्वर को वो प्रेम करेंगे जो प्रेम आपने अपने जीवन में कभी नहीं किया होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम पहले की अपेक्षा कहीं अधिक हो गया, क्योंकि मैंने उसको इस तरीके से समझ लिया है कि वो हर पल हर घड़ी एक विशेष तौर से काम करता है और विशेष परिस्थितियों में काम करता है, और कैसे काम करता है और उसका काम करने का तरीका क्या, ये मुझे समझ में आ गया। मुझे समझ आ गया कि मुझे ना मेरी लाइफ में उसने क्या रखा है मेरे लिए। मैं उसको पढ़ सकता हूँ, मैं उसको जान सकता हूँ। जैसे मूसा कहते हैं भजन 90 के अंदर, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। तो मुझे अपने दिन गिनने से आगे मुझे मालूम है कि मेरे दिन कितने हैं, और ना मुझे किस तरीके से परमेश्वर ने रखा है और क्या क्या मुझे करना है, ये मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि मैंने बाइबल के आधार पर इन गणनाओं को देख करके मैंने जान लिया कि परमेश्वर कितना अद्भुत तरीके से काम करता है। सो अजीजो, आप बहुत अद्भुत तरीके से सीख सकते हैं। अगर आप है ना सीखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप है ना सैटरडे को अवश्य है ना हमारे साथ है ना ज्वाइन करें, और सैटरडे को है ना ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोग एक बिब्लिकल न्यूमोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत करने जा रहे हैं मार्च महीने से। और जो लोग भी चाहते हैं वो लोग है ना हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ है ना अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ऐसा नहीं कि ना हम वो उसके ना कोई संस्था बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि ना जो लोग होंगे वो लोग क्लास अटेंड करें। बिना क्लास अटेंड करे आप सीख नहीं सकते। ये कोई प्रेयर मीटिंग नहीं होगी। ध्यान रखिए कि जो सी ना आप दूसरी प्रेयर मीटिंग देखते हैं उस तरीके की कोई प्रेयर मीटिंग नहीं होगी। यहाँ पर केवल और केवल टीचिंग की बात होगी, और टीचिंग भी वो होगी जो आपने शायद ना बिब्लिकल न्यूमोलॉजी पर कभी नहीं सुनी होगी। बड़ी साधारण और सरल भाषा में आप लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप लोग परमेश्वर के अनुग्रह से उसको सीखें और परमेश्वर को प्रेम करें, अपनी कलीसिया की उन्नति करें, अपने परिवार की उन्नति करें और अपने समाज की भी उन्नति करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।